देखिए, आज मैं जो वो गलत भविष्यवक्ता है उनके बारे में सभी को सतर्क करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अभी जो इंडिया में चल रहा है, विभिन्न पार्ट में इंडिया का, अपने आप को लोग प्रॉफिट क्लेम कर रहा है, बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, ऐसा करके क्लेम कर रहा है। और जो बोल रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि ये बाजिंदर के बारे में जो भविष्यवाणी सो कॉल्ड प्रॉफिट लोग कर रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। और वो लोग बोल रहा है कि वही होगा ऐसा करके बोल रहा है। और कोई बोल रहा है कि बाजिंदर के बारे में कोई गलत बोलेगा तो उसका यह होगा वो होगा, ऐसा करके बोल रहा है। मैं कोई सही प्रॉफिट, सही भविष्यवक्ता के बारे में, सही जो परमेश्वर के दास है उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो गलत है, जो गलत नबी है, वो जो नबी नहीं है फिर भी नबी करके खुद को क्लेम कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है और भविष्यवाणी झूठ निकल रहा है, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग परमेश्वर का दास खुद को कह रहे हैं और परमेश्वर का नाम जो है, यीशु नाम है, उनको बदनाम कर रहे हैं। परमेश्वर अपना नाम प्रभु यीशु को दिए हैं, मरियम का बेटा को दिए हैं अपना नाम, और उस नाम को आप क्या कर रहे हैं दुनिया में? उन नाम को आप खेल बना रहे हैं, उनको लाइट कर रहे हैं, उन नाम को हल्का बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं चाहिए ना। आप अगर परमेश्वर का दास है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने जो बजिंदर के बारे में फैसला ले चुके हैं वो कभी टलने नहीं वाला है। परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो जीवित है, वो डिसीजन ले सकता है, वो सभी का मन को, सभी का अंतर्मन को, सभी का माइंड्स को, सभी का डिसीजन को वो कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आप परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का नाम को अब गलत मत ठहराइए, बार बार झूठी भविष्यवाणी मत कीजिए। अगर आप झूठी भविष्यवाणी बार बार करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं और मन नहीं फिराते, तौबा नहीं करते और फिर से वो करके ही जाते हैं, तो आप तो मृत्यु योग्य हो जाते हैं ना। आपको तो उसको ये करना पड़ेगा, रिपेंट करना पड़ेगा। जब आपका भविष्यवाणी बार बार गलत निकल रहा है तो खुदा पे के पास आइए और लोगों के पास आइए और बोलिए, मैं सच्चा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ऐसा करके बोलिए। नहीं तो आपके ऊपर अगर परमेश्वर गुस्सा हो गए तो आपका भी हाल बजिंदर जैसा ही होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज़ हम देख लेते हैं, आइए, ये जो मैथ्यू से और एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट्स है उसको पहले भेजा गया, परमेश्वर ने पहले उनके दासों को भेजे इस दुनिया में, और जब दासों से काम ना हो सका तब अपने पुत्र को भेजे। प्रॉफिट्स लोग परमेश्वर के दास है। और अभी जो ये युग चल रहा है, अभी जो एज चल रहा है, टाइम चल रहा है, वो पुत्र लोगों का, ईश्वर की जो संतान है उन लोगों का राज चल रहा है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट होना जरूरी नहीं। प्रॉफिट जो सच्चा प्रॉफिट है, सही है, उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। जो गलत प्रॉफिट है उनके बारे में कह रहा हूँ। आपको प्रॉफिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भविष्यवाणी करने के लिए। आप अगर ईश्वर के संतान के नाते कहते तभी होगा। और आइए आप देख लेते, जब प्रॉफिट्स के द्वारा हमको परित्राण नहीं मिली तब गॉड ने भेजा उनके पुत्र यीशु को। आइए हम पढ़ते हैं। आइए मैथ्यू 21 वर्स 33 से हम पढ़ते हैं। द पैराबल ऑफ wicked tenants. Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a fence around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. Then he leased it to tenants and went to another country. When the harvest time had come, he sent his slaves to the tenants to collect his produce. So what he sent? उन्होंने अपने दासों को भेजा पहले। But the tenants seized his slaves and beat one, killed another and stoned another. ऐसा ही हुआ जब उनके दास प्रॉफिट्स लोगों को भेजे परमेश्वर ने, कुछ को पत्थर मारे, कुछ को मार डाले, कुछ को मारे, कोई बात नहीं सुने उन लोगों का। Again he sent other slaves more than the first and they treated them in the same way. और भी ज़्यादा दास उन्होंने भेजा और उन लोगों का बात भी नहीं सुना, सेम उन लोगों के साथ भी एक ही हरकत की। तब क्या किया? They will and they treated them in the same way. Finally he sent his son to them
saying, They will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to themselves, This is the heir. Come, let us kill him and get his inheritance. So they seized him, threw him out of the vineyard and killed him. तो पुत्र को जब भेजे तब क्या किया उन लोग बोला कि ये तो इनका क्या होगा, भविष्य का मालिक होगा, आइए हम इनको मार देते हैं। और उसको मार दिया और क्या करते हैं, दाक्षा क्षेत्र के बाद बाहर फेंक दिया। तो ये यीशु मसीह क्या समझाना चाहते हैं? यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि पहले प्रॉफिट्स लोगों को भेजा गया, जब प्रॉफिट्स लोगों को नहीं माना गया उसके बाद खुदा ने अपना पुत्र को भेजा। आपको समझना पड़ेगा, और पुत्र को भी मार डाला। तो अभी पुत्र का जो युग चल रहा है, पुत्र को मारने के बाद क्या हम लोग पता है, वो फिर से जी उठा। ठीक है, और पुत्र हम लोग भी बन सकते हैं। जो भी यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं वो भगवान का, खुदा का, परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, चिल्ड्रन बन जाते हैं। आइए हम देख लेते हैं जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 से हम देखते हैं। बट टू ऑल हु रिसीव्ड हिम, हु बिलीव्ड इन हिज नेम, ही gave पावर टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो कोई भी उनको माना, उनके नाम को माना, उन लोगों को परमेश्वर का संतान होने का क्या दिया गया? संतान, टू बिकम चिल्ड्रन, संतान होने का ताकत, क्षमता दिया गया। तो अभी परमेश्वर का संतान लोगों का युग चल रहा है। परमेश्वर का संतान जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि परमेश्वर का संतान के भीतर ही परमेश्वर बसते हैं। परमेश्वर के संतान के भीतर ही पवित्र आत्मा बसते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप लोग बार बार देख रहे हैं कि उनका भविष्यवाणी गलत पड़ रहा है। बार बार, एक दो बार हो सकता है कि उन लोगों को शैतान ने बहलाया होगा और वो लोग शैतान के द्वारा भ्रमित होकर भविष्यवाणी कर चुके होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन बार बार कोई किसी का भविष्यवाणी कैसे गलत निकल सकता है? और अब बार बार अगर भविष्यवाणी करेंगे और वो गलत निकलेंगे, अब यीशु मसीह के नाम लेके वो भविष्यवाणी करेंगे, तो लोगों के मन में जब भविष्यवाणी गलत आएगा तो क्या चिंता आएगा? जो दूसरे जाति के लोग वो देख के क्या सोचेंगे? सोचेंगे कि यीशु मसीह का ताकत नहीं है, यीशु मसीह का क्षमता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का क्षमता है। ऑल द पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ इज गिवन टू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को सिर्फ इस दुनिया का नहीं, स्वर्ग का भी समस्त क्षमता दिए गए हैं। लेकिन इन जो हीन नीच लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के नाम को लेके गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वही यीशु मसीह के नाम को छोटा कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो भी गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं और रिपीटेशन कर रहे हैं, बार बार गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनका पक्ष समर्थन ना कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उन लोगों का नाश हो जाएगा। और उन लोगों का नाश होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर गलत लोगों का नाश नहीं होता है तो अच्छे लोग, जो परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर के संतान है, उन लोग ऊंचा में कैसे जाएंगे? पोजीशन तो पहले से वो लोग दखल करके रखा है, तो उन लोगों को गिरना भी जरूरी है। हम लोग नहीं गिराएंगे, हम लोग परमेश्वर को स्थान छोड़ देंगे ताकि परमेश्वर उनको गिराए। थैंक यू वेरी मच।